नमस्कार दोस्तों, जीएस पारामाउंट में आप सभी को स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जो भी आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है, एक एक बाई करके आप लोग को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जो भी आप लोग को याद रहेगा कमेंट बॉक्स में दीजिए, अन्यथा याद नहीं रहता है तो आप लोग ध्यान से गौर से वीडियो आप लोग देखिए ताकि आप लोग को भी याद हो सके। तो सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। जो आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। याद रहेगा तब, अगर नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को एक एक करके आपको आंसर बताया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये क्वेश्चन याद हो सके ओनली राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, या फ्रांस के राष्ट्रपति से, या ब्रिटेन के सम्राट से, या श्रीलंका के राष्ट्रपति से? यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति की तुलना में निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो बताइए आप लोग दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ओनली राष्ट्रपति को भी चर्चा किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान लगाइएगा कि भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन नंबर ओनली ए को टिक आउट करिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संघ की कार्यपालिका का शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका का शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, या मंत्रिपरिषद में, या राष्ट्रपति में, या संसद में? तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अभी तुरंत आप लोग को बताएं कि ओनली यहाँ पे चर्चा राष्ट्रपति की हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति मतलब राज्य का प्रधान होता है, या राज्य का प्रधान नहीं होता है, कि केवल सरकार का प्रधान होता है, कि राज्य व दोनों सरकार का होता है? तो कौन सा होता है? यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। भारत का राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? तो देखिए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो प्रथम नागरिक कौन होता है भारतीय संविधान के अनुसार, वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो कमेंट कीजिए 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को यहाँ पे टिक आउट करिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? यहाँ पे बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा, आप लोग ध्यान से आप लोग वीडियो वॉच कीजिए ताकि आप लोग को भी आसानी से याद हो सके। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका का शक्तियां किसमें निहित है? यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में निहित होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सुप्रीम जो कमांडर कौन होता है, आप लोग को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है 7 का। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जो देश के तीनों सेनाओं का सुप्रीम जो कमांडर होता है वो आप लोग को राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 को टिक आउट कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य का प्रमुख होता है? यहाँ पे देखिए, भारतीय जो संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? तो यहाँ पे आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कौन राज्य का प्रमुख होता है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन पे डाउट है, अपना देख लीजिएगा हिसाब से।
9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आप लोग को यहाँ पे रिपीट किया गया था कि इसका क्या होगा आंसर। 9 का यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। जो सशस्त्र सेनाओं का कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। मतलब यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता नहीं है, मतलब ऑप्शन में कौन सा नहीं होगा कौन सा होगा, आप लोग को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जैसे भारत के राष्ट्रपति में भारत का नागरिक हो, ये आपको होगा कि नहीं होगा वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा यहाँ पे सही कीजिएगा। तो 10 नंबर का कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। क्योंकि दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष के आयु को होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताओं हो। मतलब ये आप लोग को तीनों सही है ऑप्शन नंबर, लेकिन डी वाला यहाँ पे आप लोग को गलत दिया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोला जाता है आवश्यक योग्यता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। मतलब कितना आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो 11 नंबर बताइएगा। देखिए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आप लोग को 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी को टिक आउट करिएगा। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति जो पद के लिए होता है उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। 12 का बताइए। देखिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार टिक आउट करना है। राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से ना ही आपको 65 होगा, ना ही 75 होगा, ना ही 70 होगा, कोई आयु सीमा नहीं होती है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति कितना बार चुनाव के लिए लड़ सकता है, पात्र होता है। मतलब कितना बार चुनाव लड़ सकता है, भारत का राष्ट्रपति कितना बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 13 नंबर क्या होगा। यहाँ पे 5 को आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। बीपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन सवाल किया गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो 13 नंबर का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रपति कितना बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी भी बार। मतलब अनलिमिटेड बार इसमें चुनाव के लिए लड़ सकता है, तो अनलिमिटेड नहीं होगा, यहाँ पे कितना भी बार लिखा हुआ है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का निर्वाचन किस प्रकार होता है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होता है। यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, 14 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे टिक आउट कीजिए, आखिर इसका क्या आंसर होगा। देखिए दोस्तों जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे टिक आउट करिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो कौन सा इसका आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का टिक आउट कीजिए। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी को यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। मतलब किससे निर्देशित किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है, आप लोग को आंसर बताना है ओनली।
देखिए दोस्तों, आप लोग को डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी को टिक आउट कीजिएगा, उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय का ही सब काम रहता है दोस्तों। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। आप लोग को यहाँ पे प्रस्तावक या अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग को टिक आउट करना है। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, आप लोग जल्दी जल्दी टिक आउट कीजिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन होगा, आपको यहाँ पे संख्या 50 होती है, 50 से 50 वो आप लोग को ऑप्शन के अनुसार याद करनी है, आपने टिक आउट करना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है। मतलब भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सा बात योग्यता मानी जाती है, अयोग्यता मानी जाती है। तो यहाँ पे आप लोग को कौन सा राइट होगा सही कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों, कौन सी मानी जाती है योग्यता के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अरहित हो, और यहाँ पे कोई लाभ पद पर ग्रहण किए हो। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे योग्यता मानी जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में। तो योग्यता वाला आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, डी को टिक आउट करिएगा। अगर ओनली यहाँ पे योग्यता बोलता तो यहाँ पे आप लोग को तीनों आंसर हो जाता। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार आप लोग को टिक आउट करना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो जल्दी जल्दी टिक आउट कीजिए, आप लोग को भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लीजिएगा आराम से। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। मतलब जो राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, कि प्रधानमंत्री के द्वारा, कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, कि संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। आखिर बीपीएससी में सवाल 2001 में पूछा गया था। आखिर इसका आंसर क्या होगा, आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का स्टार लगा लीजिएगा, भर भर के ये पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, ओनली यहाँ पे निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रातिनिधिक चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। मतलब किसके अनुपातिक, मतलब यहाँ पे चुनाव प्रणाली में अपनाया जाता है। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, उपराष्ट्रपति, की राष्ट्रपति, की विधान परिषद, की राज्यसभा सदस्य। आखिर इसमें कौन सा आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन बताइए, आखिर इसमें राष्ट्रपति का चर्चा हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का चर्चा हो रहा है तो राष्ट्रपति ही आंसर होगा। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजा जाता है। मतलब राष्ट्रपति जो जब चुनाव होता है तो मतलब किसके पास भेजा जाता है कि चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति का। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। चुनाव आयोग, की उच्च न्यायालय, की संसद, की उपराष्ट्रपति। कहाँ भेजा जाता है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय में भेजा जाता है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब। 23 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान किया गया है। आखिर किस अनुच्छेद में आप लोग को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए संविधान किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 71 के तहत आप लोग को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। मतलब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो प्रचार करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, कितना समय दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, 1 माह या 2 सप्ताह
या 1 सप्ताह या 3 सप्ताह? आखिर यहाँ पे क्या समय होगा आप लोग को बताइए। 24 नंबर का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें आप लोग को 2 सप्ताह का टाइम मिलता है प्रचार करने के लिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है कितने वर्ष के लिए होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए 25 का। देखिए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है 5 वर्ष के लिए होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? मतलब किस अनुच्छेद में 5 वर्ष के बाद अपना पद पर बना रहता है राष्ट्रपति? तो आखिर कौन सा अनुच्छेद होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए 26 का। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। आर्टिकल 56 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन सा सदस्य शामिल होते हैं? निर्वाचक मंडल में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन से सदस्य शामिल होते हैं? यहाँ पे आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो आंसर कीजिए आप लोग को 27 नंबर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव करते समय निर्वाचन मंडल कौन वहां पे सदस्य शामिल होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है निर्वाचन मंडल में तो कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर लीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में आप लोग को ये पूछा गया है एमपीपीएससी में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब यहाँ पे देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए उसका समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता है जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। तो ये आपको गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे निर्वाचन नहीं हो सकता, यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे देखिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य के कहीं भी अधिक होता है, इसमें अधिक नहीं होता दोस्तों। तो ये आपको दूसरा नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह ही निर्वाचन नहीं हो सकता है, यहाँ पे निर्वाचन नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। निर्वाचन होता है क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ये बात सही हुआ, क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी में पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, मतलब किन को? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, कि लोकसभा के द्वारा, कि संसद द्वारा, कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, 29 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है उस संसद के द्वारा हटाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, मतलब किसके पास पद से हटाने की प्रक्रिया होता है? तो यहाँ पे आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो 29 वाला और 30 वाला में दोनों फर्क दिख रहा है या डिफरेंट दिख रहा है या सेम दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आप लोग को 29 वाला याद होगा तो ये भी याद होगा, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, मतलब क्या? मतलब किसके पास प्रक्रिया होता है हटाने का?
30 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों, संसद द्वारा महाभियोग होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरोध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या उच्च न्यायालय में? किसमें आपको कार्यवाही होती है? आपको ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। आप लोग को मान लीजिए आपको राज्यसभा होता है तो 31 के आप लोग को बी ऐसे टाइप करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट बी कर दीजिएगा, वैसे नहीं करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में। 31 का सी को टिक आउट कर लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति कौन हटाएगा? यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, संसद के महाभियोग द्वारा। वो ऑप्शन के अनुसार आप लोग को टिक आउट करना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति को ही चर्चा किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? आपको राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 का राइट क्या होगा? आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो देखिए दोस्तों, 33 का राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अतिक्रमण करने पर। मतलब जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? 34 नंबर क्या होगा? सही जवाब बताइए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यह अमेरिका के संविधान से लिया गया था, क्योंकि दोस्तों ये क्लास में भी बताया गया था। आप लोग ध्यान से देखिए आखिर बताया गया था कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? मतलब किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है राष्ट्रपति को? तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 35 का राइट क्या होगा? दोस्तों, जब राष्ट्रपति को परिस्थिति में अपने पद पर त्यागपत्र देना पड़ता है महाभियोग लगने पर। महाभियोग जब लगेगा राष्ट्रपति को तो अपना त्यागपत्र दे देगा। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? देखिए दोस्तों, जब कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 वर्ष का, तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, की उच्च न्यायालय, की मुख्य न्यायाधीश, की सांसद, की महाभियोग द्वारा? मतलब कौन हटा सकता है? जब 5 वर्ष पूरा हो जाता है उसका कार्यकाल, तो भारत के राष्ट्रपति के उनके पद से कौन हटा सकता है? तो 36 नंबर आपको राइट किया होगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप लोग को ये क्वेश्चन बताया गया था, भारत के राष्ट्रपति जब उसका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाता है तो इसको कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। जब यहाँ पे संसद द्वारा जब महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है, मतलब उसके राष्ट्रपति उनके पद से हट सकता है। तो कौन हटाएगा? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? आखिर कितने दिन के बाद महाभियोग लगता है राष्ट्रपति के बाद? तो यहाँ पे कितने दिन के लिए सदन लगाया जाता है, यहाँ पे आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। कितने दिन के लिए आप लोग को महाभियोग लगाया जाता है? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 60 दिन? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो 37 का क्या राइट होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या होगा?
संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? मतलब जब महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास कितने सदस्य समर्थन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। 38 का क्या होगा, राइट बताइए। देखिए दोस्तों, 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होना चाहिए। जब महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर तो प्रस्ताव पास करने के लिए 2/3 सदस्य होना चाहिए। तो 39 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। मतलब जब राष्ट्रपति के कार्य अवधि से समाप्ति के बाद पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो क्या इसका राइट होगा, ऑप्शन कमेंट में बताइए। देखिए दोस्तों, जब भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्यों संवैधानिकता होगी? आखिर जब देखिए राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व में कृतियों की क्या संवैधानिकता होगी? मतलब क्या संवैधानिकता होगी? तो 40 का क्या राइट होगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, 40 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? आखिर दोस्तों जब महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? मतलब कौन सा इसमें नहीं है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया है। यह ऑप्शन नंबर, इसका क्या राइट होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। 41 नंबर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थनों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने की असंभव बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी को डायरेक्ट टिक आउट कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पद है जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है? मतलब राष्ट्रपति के पास ऐसा कौन सा पद है जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ऐसा कौन सा पद है राष्ट्रपति के पास, वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान के तहत मतलब किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? कौन सा आर्टिकल होगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। 43 नंबर देखिए दोस्तों, आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति संविधान के भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण कर सकता है आर्टिकल 60 के तहत। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मतलब यहाँ पे किसके समक्ष शपथ लेता है, यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर आप लोग सही तरीका से 43 नंबर का क्वेश्चन देखे होंगे तो यहाँ पे 44 का आंसर दीजिएगा। तो 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है?
उपराष्ट्रपति होगा कि महान्यायवादी होगा कि लोकसभा अध्यक्ष होगा कि सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश होगा? कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए 44 का। तो दोस्तों 44 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देशों के बाहर हो तो उसका स्थिति में उसके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? मतलब जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देशों से बाहर होते हैं तो उसका स्थिति उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? राज्यपाल कि प्रधान सेनापति कि सर्वोच्च न्यायालय कि प्रधानमंत्री? कौन यहाँ पे कार्यभार करेगा ग्रहण? वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना है 45 का। देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बाहर होते हैं तो स्थिति में कार्यभार ग्रहण करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऑप्शन नंबर टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी 2019 के पूछा गया था, एसएससी एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ है 46 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किससे देंगे? मतलब भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किससे देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश को कि भारत के उपराष्ट्रपति के कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कि भारत के प्रधानमंत्री को? आखिर किससे देंगे त्याग पत्र? आप लोग को राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और ये क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 46 नंबर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, जब अपना राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को दे सकता है अपना त्याग पत्र। तो 47 नंबर क्या होगा? 47 का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? जब यहाँ पे राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है अपना उपराष्ट्रपति को तो उसको सूचना कौन देता है? उपराष्ट्रपति किसको देता है? मतलब राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को दिया, तो उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो 47 नंबर क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 47 का क्या होगा? राइट बताइए। देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को तो उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 47 के ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति देता है सूचना। तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? जब यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? यहाँ पे 48 नंबर का आंसर क्या होगा? राइट बताइए। देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मृत्यु होता है तो उनको स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? यहाँ पर 48 नंबर के बताइए। देखिए, जब मृत्यु होता है तो इसका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर लीजिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको यहाँ पे कार्य करेंगे। यहाँ पे एसएससी एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, टिक आउट कर लीजिएगा इसको। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? यहाँ पे सही से क्वेश्चन देखिए, यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को पद रिक्त खाली हो जाए, मतलब पद का रिक्त खाली हो जाता है तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताइए 49 का क्या है राइट होगा। देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति का मृत्यु होता है रिक्त स्थान वहां पे खाली हो जाता है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? जब राष्ट्रपति को मृत्यु होगा तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति होगा तब भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति संभालेगा। 50 नंबर का आंसर क्वेश्चन देखिएगा, जब राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पत्र पदच्युत या अन्य कारणों से अपना कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति
कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? जब दोस्तों राष्ट्रपति का मृत्यु होता है तो त्याग पत्र अन्य कारणों के कारण कर्तव्य को नहीं निभाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 50 का राइट क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति का मृत्यु होता है तो अन्य कारणों के कारण कर्तव्य को अगर नहीं निभाता है राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो यहाँ पे देखिए जेपीएससी का 2013 में पूछा गया था 6 माह के लिए अपना उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है 6 महीना के लिए। तो यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे राष्ट्रपति के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री थे? 51 का क्या राइट होगा, आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, ऐसे कौन सा राष्ट्रपति के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लीजिएगा, ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा आपको राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? जब देखिए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित होता है तो पूर्ण निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति नहीं थे, मतलब कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो 52 का क्या राइट होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों, जब निर्वाचित के समय राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर लीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? 53 नंबर बताइएगा, भारत के चौथे राष्ट्रपति। तो यहाँ पे भारत के चौथे राष्ट्रपति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कर लीजिएगा, बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करिए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, कौन रहे थे सबसे लंबे समय तक? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? 54 नंबर बताइएगा। देखिए दोस्तों, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। 55 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर बताइए 55 का। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो यहाँ पे बीबी गिरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कर लीजिएगा। 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण ये है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 56 नंबर का क्या होगा? देखिए दोस्तों, 56 नंबर का ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर लीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन में है जो राष्ट्रपति कभी भी भारत का नहीं रहा है? ऐसा कौन सा ये है ऑप्शन में, वो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 57 नंबर क्या होगा, आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको 57 के डी हो जाएगा, श्री राजा गोपालाचारी। आपको ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहा था। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 58 नंबर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लीजिएगा। एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है, आप लोग टिक आउट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? मतलब ऐसा कौन राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? वो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 59 नंबर
देखिए दोस्तों 59 नंबर क्या होगा, राइट बताइए। 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आर्टिकल कितना में होगा? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यताएं निर्धारित करता है? 60 का कौन सा आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों आर्टिकल आपको 57 हो जाएगा, टिक आउट कर लीजिएगा इसको दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनता पार्टी के शासक के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी का जब चुनाव हुआ था, जनता पार्टी के शासक के दौरान, तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन थे जनता पार्टी शासन के दौरान? तो 61 के बताइए, 61 का क्या राइट होगा? देखिए दोस्तों जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एनजी सजीव रेड्डी थे, एन सजीव रेड्डी। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? मतलब पूर्व हो गई थी, मतलब किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में पूरा हो गया था? किसके, मतलब किसके कार्यकाल में राष्ट्रपति की मृत्यु की कार्यकाल पूरा हो गया था, किसके कार्यकाल में? तो 62 का क्या होगा राइट, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व हो गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के पूर्व में इनका मृत्यु कार्यकाल पूरा हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर लीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा वालों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? थल सेनाध्यक्ष में, कि राष्ट्रपति में, कि प्रधानमंत्री में, कि तीनों सेनाध्यक्ष में? आखिर इसमें कौन सा राइट होगा? 63 नंबर, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ओनली राष्ट्रपति की चर्चा की गई है, तो ओनली राष्ट्रपति ही आंसर मारा जाएगा। तो 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसके नियुक्ति नहीं करता है? मतलब भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? 64 नंबर क्या होगा आंसर में, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो 65 नंबर का क्या राइट होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत का महान न्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, चारों यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? 66 नंबर का क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर लीजिएगा 66 का। 67 के क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? मतलब निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? 67 नंबर क्या होगा? देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भारत के नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है, लोकसभा अध्यक्ष के। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कर लीजिएगा दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन सा अपने पद पर रह सकता है? मतलब भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन सा अपने पद पर रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, टिक आउट करिए आराम से। 68 नंबर क्या होगा? 68 का सी। देखिए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक
निम्नलिखित में से कौन सा अपने पद पर आ सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। राज्यपाल को आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो 69 का क्या राइट होगा? ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योजना आयोग आपको नियुक्ति नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? तो योजना आयोग को नियुक्ति नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लीजिएगा दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व अस्वीकृत आवश्यक है? मतलब वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व अस्वीकृति आवश्यक है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए 70 का। देखिए दोस्तों, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व अस्वीकृति आवश्यक है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है। 71 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास होता है? जब कोई को फांसी होता है तो सजा को माफ करने या बदलने का, कम करने का अधिकार किसके पास होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए 71 का। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब कोई को फांसी होता है अभियुक्त के समय तो सजा को माफ करने या बदलने या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कर लीजिएगा। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में मनोनीत सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में मनोनीत सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत कुल संख्या कितनी होती है सदस्य की? तो 72 नंबर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 होती है, ये रेलवे के एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में 2013 में और रेलवे के एग्जाम में आपको 2019 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग को ये बार बार रिपीट होते रहता है। तो कितना सदस्य मनोनीत किया गया था? तो 12 सदस्य। तो 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, वह कौन है? ऑप्शन में बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, वह कौन है? तो देखिए, क्षमा प्रदान करें, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, आपात की घोषणा करें, अध्यादेश जारी करें। आखिर इसमें कौन सा वह प्राप्त नहीं है? तो कौन सा होगा? 73 का कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों, 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको होता है? मतलब किसी भी न्यायालय या विधि के पास प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको होता है? प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या किसी भी उच्च न्यायालय को या उपयुक्त सभी को? यहाँ पे 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। इसको राइट क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 74 का क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो किसी भी विधि के प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास ये होता है अधिकार लेने का। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताइए। और जितने भी लोग आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, एक बार में आप लोग को नहीं समझ में आता तो दोबारा बैठ के आराम से वीडियो देखिए, शांतिपूर्वक माहौल पे जगह पे बैठ कर आराम से अपना क्वेश्चन याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, तब जाके आप लोग एग्जाम में क्रॉस कर पाइएगा। ये नहीं कि आप लोग जैसे मन वैसे करते हैं तो वो नहीं हो पाता है। तो रिवीजन आप लोग रेगुलर 7 बजे आइए, आप लोग को भी रिवीजन करवाया जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को रिवीजन इस चैनल पे मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, फ्री में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब होता है। जीएस पारामाउंट को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो वहाँ शेयर कीजिए जो लोग कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।